कानपुर एक्सप्रेसवे, ये शब्द इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर के राजनीति गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है और मेरी राय में चर्चा होना भी चाहिए। ये जो मेरे पीछे वीडियो आप चलता हुआ देख रहे हैं, ये वीडियो 13 जुलाई 2026 का है और मौका था इसी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का। सबसे पहले जिन लोगों को इस एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं पता है, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि कानपुर एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर के कानपुर तक के ये एक्सप्रेसवे बना है। ऐसे में इसकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर की बताई जा रही है और इस एक्सप्रेसवे को बनकर के तैयार होने में कुल 4700 से 4800 करोड़ रुपए का खर्च आया। इस एक्सप्रेसवे के चर्चा में रहने का मुख्य वजह यह है कि उद्घाटन के महज 18 से 20 दिनों के भीतर यह एक्सप्रेसवे खराब हो गया, टूट गया, कई जगहों पे धंस गया, जिसके बाद इसमें मरम्मत का कार्य चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये इस वीडियो का फीता काटने के बाद लोगों ने अपनी बात रखी थी, जिसमें राजनाथ सिंह थे, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी थे और साथ ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी थे। नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे को विकास का एक बड़ा प्रतीक बताया। इस एक्सप्रेसवे को अमेरिका के रोडों से जोड़ करके देखने लगे। मैं आपको बता दूं कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे को वर्ल्ड क्लास का बताया। चाहे आप इसकी स्पीड क्वालिटी की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, सब कुछ वर्ल्ड क्लास का बताया। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी से बने इस वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का महज 18 से 20 दिनों के भीतर टूट जाना, 84 जगहों पर टूट जाना, खराब हो जाना और मरम्मत का काम स्टार्ट हो जाना, उस मरम्मत के काम को सुखाने के लिए स्टैंड फैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना कहीं न कहीं इन सभी दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ये जिस सवालिया निशान की मैंने बात की, वो सवालिया निशान थोड़ा इसलिए भी ज्यादा गहरा हो जाता है ना, क्योंकि जिस कंपनी को इस एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका मिला था, उस कंपनी का नाम हमने लिख रखा है, उसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक। इस पीएनसी इंफ्राटेक के कंपनी के बारे में अगर मैं थोड़ा बात करूं और विस्तार से आपको बताऊं, तो एक समय था जब भाजपा के वर्तमान राज्यसभा सांसद श्री नवीन जैन जी इस पीएनसी इंफ्राटेक के फुल टाइम डायरेक्टर रह चुके थे। लेकिन वर्तमान समय में इस पीएनसी इंफ्राटेक के प्रमोटर और डायरेक्टर जो है वो नवीन जैन के भाई, जिनका नाम प्रदीप जैन है, वो हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि 63 किलोमीटर एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 4700 से 4800 करोड़ रुपए का लागत लगा। ऐसे में इस लागत को पर किलोमीटर में बांटे तो लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत 1 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे को बनाने में आया। मैं आपको बता दूं कि सवाल पैसों का नहीं है। अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक्सप्रेसवे को बना रहे हैं तो ऐसे में लागत तो आएगी, लेकिन सवाल और या निशान यहां पे खड़ा होता है कि जिस एक्सप्रेसवे टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके आपने इस एक्सप्रेसवे को बनाया है, वो महज 18 से 20 दिनों के भीतर टूट गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं तमाम बीजेपी के समर्थकों से, वोटरों से, क्या इस पूरे मामले में कोई भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है? क्या अपने वर्तमान पोजीशन का फायदा लेकर इस एक्सप्रेसवे में किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया गया है? अब भी कई लोग इस वीडियो को देखेंगे और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा करके जाएंगे। लगाइए, लगना भी चाहिए। मेरा मानना है कि तमाम वो पार्टियों के लिए नारे लगना चाहिए जो आपके हित की बात कर रही है, जो आपके लिए काम कर रही है। मैं भी बीजेपी का समर्थक रह चुका हूं, बीजेपी का वोटर रह चुका हूं और मेरे मुद्दे वो राम मंदिर था, वर्षों बाद बनकर के तैयार हुआ था। लगभग 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ था। लेकिन ऐसे में अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये देश धर्म की राजनीति के आड़ में चलेगा? क्या ये देश केवल राम मंदिर के नाम पे चलेगा? और राम मंदिर की भी मैं बात कर रहा हूं तो राम मंदिर भी कहां बच पाया भ्रष्टाचार और घोटाले से। राम मंदिर में भी चढ़ावे चोरी की खबर सामने आ चुकी है। ऐसे में मेरा मानना यह है कि देश में चल रहे उन तमाम मुद्दों को आधार बनाना होगा जो इस वक्त पूरे देश में चल रहे हैं। आधार बनाना होगा बेरोजगारी को, आधार बनाना होगा गरीबी को, आधार बनाना होगा भ्रष्टाचार को, आधार बनाना होगा शिक्षा को, जो इस वक्त पूरे देश में बड़े जोर शोर से ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, जिसके आधार पे सरकार एवं नेता को चुनने का काम किया जाना चाहिए।
ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया, जैसे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, चोरी हो, भ्रष्टाचार हो, चोरी से मेरा तात्पर्य राम मंदिर चंदा चोरी का था, क्या इन रियल मुद्दों पे सरकार जनहित में कोई काम कर रही है? रखिए अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए उन लोगों के पास, ताकि इस एक्सप्रेसवे की सच्ची कहानी सभी लोग तक पहुंच सके, बीजेपी के उन अंधभक्तों तक पहुंच सके जो कमेंट्स बॉक्स में आकर के बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पार्टी अगर आपके हित में काम कर रही है तो पार्टी को सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए, भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। और आपका इस पूरे मामले पे क्या राय है, रखिए अपनी विचार कमेंट्स बॉक्स में और हमारे इस जेन्युइन टॉक्स चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़ जाइए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।